फल होगा ऊर्ध्वगमन, मैंने बैठ लिया, टिक गया, स्वर्ग टिक जाएगी, ये पूर्णता प्राप्त होगी, पूर्ण चिंता हो जाएगा, इसका फल ऊर्ध्वगमन होगा। और ऊर्ध्वगमन में मार्ग आवरणों का भेदन होगा, अंधकार से निकलकर प्रकाश में चला जाएगा, प्रकाश से शब्द में चला जाएगा, शब्द से निकलकर शब्द में चला जाएगा। ये होगा एकाग्रता का। यही जानो ईश्वर की भक्ति कहलाता है। ये अंदर की बात है, भक्ति की बात है, और यह करने की बात है। लगता ही बने न करिश्मे मिले, करनी की भक्ति तलाशा साधो भक्ति अजब तमाशा। अब जाने के क्रम में कहा कि बहुत अजब दृश्य भी देखने सुनने को मिलता है। परमात्मा के पास जाने में बहुत कुछ रास्ते में मिलता भी है। जैसे गंगा दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में बहुत गाँव नगर बस्ती मोहल्ला सबको पार करते बहुत कुछ को देखते सुनते जाते हैं। उसी तरह शंकर में भी बहुत कुछ देखते सुनते भी साधु जाता है। और तब जहाँ सब कुछ देखना सुनना खत्म, बस एक परमात्मा रह गए, काम बन गया, भक्ति हो गई। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव किस वागे धरे। तो इसी भक्ति का प्रचार गुरु महाराज जी ने किया, सभी संतों ने किया। केवल गुरु महाराज ने किया सो बात नहीं, इसका प्रमाण सब ग्रंथों में है, सब संतों की वाणी में है। और सभी संतों ने इसी रीति से भक्ति की, सभी ने इसी रीति से भक्ति की। सत संतन की सत्य युक्ति यही, जैसे भव बंधन दूर सही, होता में ही संतान रही। सत्य सत्य कहा सत्य संतों ने। संतन का भक्ति भेद अंतर्पथ चाहिए, यही भिन्न उपाय न दिल कुछ लाइए। ने कहा संतों का के भक्ति का जो भेद है वो अंतर्पथ चाहिए, अंतर्पथ पर चाहिए, यही भक्ति का भेद है। और संतों का भक्ति भेद अंतर्पथ चाहिए, यही भिन्न उपाय न दिल कुछ लाइए। इसके अलावा और कोई उपाय है, इस बात को दिल से निकाल दीजिए, बस यही बात है। तो रामायण में से सुन रहे थे ना कि उसमें तो बताया, सो यही भक्ति मानी है। भक्ति मानी मतलब क्या? भक्ति मानी, भक्ति के दो भेद, दो भेद बताए, प्रगट मानी, एक गुप्त मानी। प्रगट मानी तो यही सत्संग, और गुप्त मानी साधन ध्यान। और ध्यान करते करते जब सार शब्द की प्राप्ति होगी तो वही असली भक्ति मानी, वही असली भक्ति। सार शब्द में सूरत लग जाए तब उससे कभी अलग नहीं हो। शब्द निरंतर सेवन लागा, मलिन वासना भागी, उठक बैठक कब न छूटे ऐसी तारीन। ऐसा ध्यान लग जाए कि सूरत शब्द में लग जाए, सार शब्द में लग जाए, और जिससे कभी अलग नहीं, किसी भी अवस्था में अलग नहीं, वह प्राप्त हो गया तो समझिए कि भक्ति मनी प्राप्त हो गई। ध्यान भक्ति जो है सो प्राप्त हो गई, और वह स्वतंत्र भक्ति है, सब सुखों की खान वाली भक्ति। भगवत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभिन सत्संग न पावनी प्राणी। अंतर सत्संग के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। तो वह प्राप्त हो जाए तब जो उसकी विशेषता लिखी या बताई गई, उसके मिल जाने से अब उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि विष को पचा करके भी पचा, विष को मिलकर भी पचा जाएगा, और शत्रु भी मित्र बन जाएगा, और
मतलब सारे दुख उसके जीवन से खत्म हो जाएंगे, माया की प्रबलता उस पर नहीं चलेगी, कोई विकार हावी नहीं होगा, ये सब होगा वह प्राप्त होने पर। अभी हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन माया की प्रबलता के अंदर है ना, विकार हम पर हावी होता है, तो इसका मतलब वह हमारी अभी नहीं प्राप्त हुई, नहीं प्राप्त हुई। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो कोशिश करता है कभी न कभी मिलता भी है। जही के जही पर सत्य सने हो सोते ही मिले न संदेह हो। जिसको जिस पर सत्य सने हो जाए, वास्तविक प्रेम हो जाए तो कहते को मिल जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तो सत्संग करने से विश्वास मजबूत होता है और प्रेम मजबूत होता है, इसलिए सत्संग करने पर जोर दिया। कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो दिन संत न काहू पाई। आस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति तिल दुर्लभ दिन। ऐसा विचार कर जो सत्संग करेगा तो कहते हैं कि राम भक्ति उसको सुलभ हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। देर सवेर जो लगे, जन्म में अगर कोई लगन के साथ किए तो इसी जन्म में मिल जाएगा, आने में तो कई जन्म में तो मिलेगा ही, लेकिन एक जन्म की बात नहीं। संत की भक्ति एक जन्म में नहीं होती, कई जन्म होते हैं। अनेक जन्म संस्कृति तो जाती प्राणगति। एक जन्म में अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि अब इससे छोड़कर भाग जाए, इसको नहीं। सौरज धीरज जयरथ जाता, सत्यशील विद्या पता, सूरता धीरता, सूरता तो नहीं कि करके छोड़ेंगे और धीरता इतनी कि अवश्य होगा, दोनों चाहिए। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, एक भागे से सूर नहीं। काम और क्रोध मत लोग से जूझना, मरा घमासान का खेत नहीं। काम शांत असील संतोषकारी है, नाम संशय का खूब बाजे। अब है कबीर को जूझी है सूरमा, कायम वीरतम प्रभु। तो बार बार सत्संग सुनते सुनते, संतों का ज्ञान सुनते सुनते यह दृढ़ता आ जाती है, सूरता दृढ़ता आ जाती है और ताहट नहीं होती। तो और भक्ति का फल तो शुरू से कुछ न कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचेंगे तभी ये सब लाभ होगा, सब बात नहीं। शुरू से ही कुछ न कुछ लाभ हो जाता है। माटी की रति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाई। सो जान सत्संग प्रभाव, लोक वेद नाम पाओ। जब शिष्य सत्संग करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर भक्ति शुरू कर देते हैं, तभी से कुछ न कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बुद्धि परिमार्जित हो जाती है, सुबुद्धि हो जाती है और संसार में भी जो कुछ चाहिए भक्त को शोषण मिलने लग जाता है। प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, सभी मिलता है। ये सब 5 पापों से बचने में सफलता की बल भी मिलता है। ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे विचार बढ़ते जाते हैं, ये सब लाभ होता है। और जब वास्ता पर पहुँचते हैं तब तो जिसको पाकर कुछ पाने को बाकी नहीं रहता, बस भक्ति की पराकाष्ठा वहाँ। तो इसी ज्ञान का प्रचार हमारे गुरु महाराज जी ने किया, हम लोगों को बतलाया, संसार में भी इसका प्रचार किया और कहा कि इस ज्ञान को ज्ञान का वर्णन करो, बखान करो, उसको जीवन में उतारो। यही करना मेरी जयंती मनाना है। सुबह के पाठ में हम लोग सुने थे, जयंती का अवसर पर गुरु महाराज बोले थे कि मैंने जो आप लोगों को सिखाया है उस ज्ञान को आप याद करिए, उसका बखान कीजिए और उसको जीवन उतारिए, तब जयंती मनाना ठीक हुआ। नहीं तो केवल बाहर दिखावा मात्र होगा, जो उनके पर चलने